गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो बउआ लोग, मैं आपके बड़े भाई अभिषेक सर आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं बउआ लोग, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं 2025 वाली बीबीडी गाइड, है ना, जिसमें हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। हिंदी में भी कौन सा, तो काव्य खंड। क्या देख रहे हैं बउआ हो, काव्य खंड। तो आज हम लोग कौन सा लेसन चलेंगे, तो लेसन 2 यानी एक्सरसाइज हम लोग 2 चलेंगे बउआ हो। इसका नाम है प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी श्री राधिका, जिसके लेखक है रस खान, है ना। क्या है, कौन है लेखक बउआ हो, रस खान। तो देखिए बउआ हो, इसमें आपको टोटल, है ना, 35 यानी 35 क्वेश्चन दिया गया है बउआ हो। इस एक्सरसाइज में आपको 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया गया है। कोशिश करना है कि इसको आप पूरा के पूरा सही मारिए, है ना, पूरा के पूरा सही मारिए। तो देखिए बउआ हो, जितना आपका सही जाता है ना, टेस्ट के रूप में इसको बनाना है आपको, टेस्ट के रूप में बनाना है आपको, है ना। और जितना सही जाएगा आप हमको कमेंट में बताइएगा कि कितना आपका सही गया। तो चलिए शुरू करें वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बउआ हो, है ना। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब पहले बताइएगा, वो पहले आप बताइए तब हम बताएंगे, है ना। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, पठान राजवंश में। किस में हुए थे इनका जन्म, कौन सा राजवंश में, तो पठान राजवंश में, है ना। सही गया बउआ हो। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें, मजा आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं बउआ। देखिए कहता क्वेश्चन नंबर 2 कहता है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है, इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा ए है, रस खान, है ना, रस खान। देखिए बउआ अगला देखिए कहता क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा वो क्या कहता है कि इन मुसलमान हरिजन पर, इन मुसलमान हरिजन पर, है ना, कोटिन हिंदू बारिये, कोटिन हिंदू बारिये किसने कहा था, किसने कहा था। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चलिए बउआ हो, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं, है ना। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। कहता है प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है। कवि ने माली मालिन किसे कहा है, इसका सही जवाब बताइएगा, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, राधा कृष्ण को। किनको कहा है, राधा कृष्ण को। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कहता है ना, तिहुपुर, तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है। तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, तीनों लोक, तीनों लोक होगा, है ना, तीनों लोक होगा। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे, कौन थे जी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, रस खान। कौन थे जी, रस खान, है ना। सही जा रहा है बउआ लोग, है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा यस या नो। अगला देखिए कवि रस खान किसके परम भक्त थे, है ना। कवि रस खान किसके परम भक्त हैं, किनके परम भक्त हैं। तो इसका सही जवाब बताइएगा बउआ हो। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ए होगा, कृष्ण के, कृष्ण के परम भक्त थे कवि रस खान, है ना। अगला देखिए बउआ हो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। कहता है प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है, किस ग्रंथ से संकलित है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, रसखान रचनावली से, रसखान रचनावली से, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए वो हो कहता है प्रीतम नंद किशोर, है ना, जा दीन ते नैनी लगैया, है ना, मन पावन चितचोर
पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है? यह पंक्ति किस कविता से है, माने किस कविता से ली गई है, बताइएगा बोगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, प्रेम आयनी श्री राधिका, है ना, प्रेम आयनी श्री राधिका। अगला देखिएगा बोगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है, रसखान का रचना काल था। रसखान का रचना काल था। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, जहांगीर के शासन काल। जहांगीर के शासन काल। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा रसखान की कृति है। रसखान की कृति है, इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, प्रेम वाटिका, है ना, प्रेम वाटिका। अगला देखिएगा बाबा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखिए, कहता है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, वज्रभूमि। वज्रभूमि, है ना, वज्रभूमि चले गए। अगला देखिए बाबा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि रसखान किस विषय या रचना में सिद्ध थे? रसखान किस विषय या रचना में सिद्ध थे? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हमारा ए है, सवैया छंद में, है ना, सवैया छंद में। अगला देखिएगा वो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है शाहजान रसखान किनकी रचना है? सुजान रसखान किसकी रचना है ना, किनकी रचना है? सही ऑप्शन बताइएगा बउआ हो क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, रसखान की। किनकी है जी? रसखान की। अगला देखिएगा बउआ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है रसखान ने चोर किसे कहा है? रसखान ने चोर किसे कहा है? तो सही ऑप्शन बताइएगा बउआ क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, कृष्ण को। रसखान ने चोर किसे कहा है? तो कृष्ण को, है ना। अगला देखिएगा बाबा क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखने वाले हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। कहता है रसखान को, है ना, पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? सही ऑप्शन बताइएगा इसका कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने, है ना, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, कृष्ण राधा, है ना, कृष्ण राधा। कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कृष्ण राधा को, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए वो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे। चलिए देखिए 18 क्या कहता है। कहता है इन मुसलमानन हरिजन पै कोटिन हिंदू बारिये, यह किस कवि के लिए कहा गया है? किस कवि के लिए कहा गया है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, रसखान। रसखान के लिए कहा गया है ना। अगला देखिए हो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि करील के कुंजन ऊपर बारव, करील के कुंजन ऊपर बारव के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? कितने सवैया संकलित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, है ना, एक सवैया संकलित है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि प्रेम आयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? प्रेम आयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, 4 दोहे संकलित है ना, 4। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा 4। अगला देखिएगा हो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कहता है सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, कृष्ण की भक्ति संबंधी, कृष्ण की भक्ति संबंधी, है ना। तो चलिए बबू अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ? तो 22 की ओर, है ना।
चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 22 देखते हैं। कहता है रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी, है ना, किस मार्ग में दीक्षा दी। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, है ना, पुष्टि मार्ग में। किस में? पुष्टि मार्ग में। अब चलिए वो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहता है कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमेन किसे कहा है। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमेन, है ना, बेमन, बेमन, है ना, बेमन किसे कहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा होगा। तो सही ऑप्शन होगा हमारा डी, भक्त के रूप में स्वयं को, भक्त के रूप में स्वयं को। अगला देखिएगा वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कहता है। 24 कहता है कि स्वामी विठल नाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी, कहाँ दीक्षा दी। सही जवाब बताइएगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, वज्रभूमि में, है ना, जब वो दिल्ली से वज्रभूमि गए थे ना तो वहाँ दिए थे। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि रसखान किस काल के कवि हैं। रसखान किस काल के कवि हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, है ना, भक्ति काल के। किस काल के बोलो, भक्ति काल के, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है रसखान को किसने दीक्षा दी। रसखान को किसने दीक्षा दी, सही जवाब बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, गोस्वामी, है ना, विठल नाथ ने, है ना, गोस्वामी विठल नाथ ने। अब देखिए वो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है रसखान ने चितचोर किसे कहा है। रसखान ने चितचोर किसे कहा है। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा बताइएगा बगल लोग, सही ऑप्शन इसका क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, कृष्ण को। किनको कहा है, कृष्ण को। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि रसखान ने श्री कृष्ण का, है ना, लीला गान किस किस में किया है। रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किस में किया, इसका सही जवाब क्या होगा, सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, सवई, है ना, सवैयों में, है ना, सवैयों में। अगला देखिएगा वो कहता है क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है कि सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है, कैसी आकांक्षा प्रकट है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, है ना, ब्रजभूमि निवास की, ब्रजभूमि निवास की, है ना। तो चलिए बगो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है। कहता आधुनिक काल के साहित्यकार हैं, आधुनिक काल के साहित्यकार है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला देखिएगा बहु क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा 31। कहता है रसखान के इष्ट थे, रसखान के इष्ट थे। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ईमानदारी से बताइएगा, सही ऑप्शन क्या होगा बहु। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, भगवान श्री कृष्ण के, है ना, भगवान श्री कृष्ण। चलिए बगो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, जातीय, है ना, जातीय। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहता है। कहता है ना, नंद नंद, है ना, नंद नंद किसे कहा गया है, नंद नंद किसे कहा गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा श्री कृष्ण, है ना, श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण को। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कहता। कहता प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, प्रेम निरूपण संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, है ना। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कवि रसखान ने प्रेम वरन किसे कहा है। कवि रसखान ने प्रेम वरन किसे कहा है।
तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, श्री कृष्ण को। किनको कहा है? श्री कृष्ण को, है ना। तो ये था बउआ लोग हम लोगों का, है ना, 35 क्वेश्चन जो आपका बीबीडी से लिया गया था, है ना, 2025 वाली बीबीडी जो आया है ना नया वाला, उससे लिया गया है। तब आप बताइए कि आपको 25 में से कितना सही गया, है ना, कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। और बउआ लोग वीडियो, है ना, को कोशिश कीजिए लाइक कर दीजिए अच्छा लगे तो, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।